मारा मिठुना में मोड़ बल आविया बालोए ओ मारा परदेसी मारा बिटिया ओ बेटो चोर थारी जाजुरी घनी बाटी रे ओ बेटो रे चोर थारी जाजुरी घनी रे बाटी रे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हूँ मैं राजस्थान के खूबसूरत सिटी जैसलमेर में। जैसलमेर को ऑल्सो निक नेम से गोल्डन सिटी भी बुलाते हैं। वैसे तो इंडिया में दो गोल्डन सिटी है, एक है जो गोल्डन सिटी अमृतसर और दूसरी है गोल्डन सिटी जैसलमेर। अगर मैं जैसलमेर की बात करूँ तो जैसलमेर को हार्ट ऑफ डेजर्ट बुलाया जाता है और जैसलमेर में 91,000 पॉपुलेशन भी है। तो आज मैं पूरा आपको जैसलमेर फोर्ट का हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ। हमने एक गाइड हायर किए हैं, वो आपको पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे। तो आप जब प्लान करो तो आपको कोई गाइड रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी इससे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, हमारी होटल इस फोर्ट से सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी पे है और हम अभी देख रहे थे होटल पे से। तो इधर जो गाइड होते हैं उनका चार्ज लिखा था 2500 से स्टार्ट होता है, कोई 4000 लेता है, कोई 5000 लेता है। लेकिन अभी ऑफ सीज़न है तो हमें सस्ते में मिल जाएगा, ऐसी हमारी होप है। और ये जो फोर्ट है वो रावल जैसल सिंह ने बनाया था। तो अच्छा है, इन्होंने अच्छा बनवाया था उस टाइम पे। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, हमारे गाइड आपको समझाएंगे कि कैसा था अंदर का सब हिस्ट्री और वो सब। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको जैसलमेर शहर के अंदर मेरी तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रदीप है और ये जो फोर्ट है ये 868 साल पुराना किला है। इस किले का निर्माण किया था महारावल जैसल ने 12 जुलाई 1156 में। तो इस फोर्ट को 3 नाम से जाना जाता है। पहला नाम है त्रिकुटगढ़, जो ये माउंटेन है, ट्रायंगल आकार का पहाड़ी। गढ़ मीन्स किला। दूसरा नाम है जैसलमेर फोर्ट। जिस राजा ने किले का निर्माण किया था उनका नाम था जैसल, और मेरू मीन्स पर्वत, संस्कृत लैंग्वेज में मेरू, पहाड़ को मेरू कहते हैं। तो दोनों को ज्वाइंट करके जैसलमेर सिटी का नाम। और अभी कहते हैं सोनार किला, गोल्डन फोर्ट एंड स्वर्ण नगरी। जो यहाँ का जो पीला पत्थर है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो गोल्ड की तरह साइन मरता है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। इस फोर्ट की विशेषता, पहली फोर्ट की विशेषता, ये फोर्ट बिना चूने समेत पानी से बना हुआ है। और दूसरी फोर्ट की विशेषता, फोर्ट के अंदर पब्लिक रहती है, पानी भी यूज नहीं किया नहीं। और दूसरी फोर्ट की विशेषता, पब्लिक अंदर रहती है। और तीसरी फोर्ट की विशेषता, फोर्ट के अंदर आने का और जाने का रास्ता एक ही है। जिस रास्ते से अपन आ रहे हैं उसी रास्ते से वापस जाएंगे। किले के 4 गेट है, बट एक गेट से दूसरा नहीं दिखता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब 10 बाई 10 जिग जैग की तरह गेटों को बनाया गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुराने समय में जब शत्रु आता है वो हमेशा एलिफेंट का सहारा लेता है। जैसे कि पहला गेट वो इजी से तोड़ देता है, और जैसे वो फर्स्ट गेट से अंदर इंटर करता है तो दूसरा गेट उधर नहीं दिखता है। तो वो राइट और लेफ्ट के चक्कर में उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो सोचेगा कहाँ घूमना है, तो उससे पहले उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये इस गेट से ऑपोजिट दीवार के ऊपर जो गोले जैसे पत्थर देख रही हो ना, ये पुराने समय में दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। ये तब यूज होता था, कोई शत्रु अंदर आ जाता है उसके बाद उस पत्थर को ऐसे नीचे गिराया जाता था, ताकि कि व्यक्ति की स्पीड कम हो जाएगी, उसके बाद में आक्रमण करना इजी हो जाएगा। 4 गेट है, 4 गेट का अलग अलग नाम है। पहले गेट का नाम अखे प्रोल, प्रोल का मतलब गेट है। और 1722 ईस्वी में महारावल अखे सिंह ने इस गेट का निर्माण किया था। तो राजा का नाम अखे, प्रोल का मतलब गेट। दूसरा गेट वेलकम गेट, जिसको तोरण द्वार कहते हैं। और पुराने समय में जब राजा महाराजों के टाइम में जब कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आता था तो उनका स्वागत किया जाता था। और आज के समय में इस गेट को कहते हैं सूरज प्रोल, यानी कि सन गेट। मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है गेट के ऊपर, इसलिए इसको तीसरा नंबर गेट को कहते हैं, सॉरी दूसरे नंबर गेट को कहते हैं सन गेट। और इधर आप देख रहे हो फ्लैग वाला पैलेस, वो राजा का पैलेस है। और अमरेला वाला पैलेस वो रानी का पैलेस। ये दोनों ही पैलेस एक कनेक्टेड है। जैसे कि रानियां अलग रहती थी, राजा अलग रहते थे। क्योंकि पुराने समय में जब भी कोई फंक्शन होता था और जो भी कोई व्यक्ति राजा से मिलने आता था तो राजा से मिलने जाते थे, तो कोई व्यक्ति रानियों को देख ना पाए, इसलिए इसको रानियों का महल अलग बनाया जाता था। और दूसरा इधर जो ये देख रहे हो राउंड ऐसे, इसको कहा जाता है वॉचिंग टावर। जो पुराने समय में सेना यहाँ खड़ी होकर दुश्मन के ऊपर नजर रखती थी।
ये जो वॉचिंग टावर है 3 से 4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ फोर्ट है। 99 वॉचिंग टावर बनाए गए हैं। अभी जाएंगे। 99 वॉचिंग टावर बनाए गए हैं, जो राजा का लकी नंबर था 99, तो उसी आकार में ये यहाँ तक 99। और जहाँ अभी छतरी जब बना हुआ ऊपर अम्ब्रेला टाइप का, इसको 100वां टावर कहते हैं, जिसका नाम है बैरी साल बुर्ज। बैरी का मतलब होता है दुश्मन, साल मीन्स सजा, बुर्ज मीन्स कुआ। जो पुराने समय में राजा के साथ जो व्यक्ति गद्दारी करते थे उसको पनिशमेंट देते थे, और उसके बाद में उसको यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया जाता था। ऊपर से लेकर नीचे तक 140 फीट गहरा है। नमक की बोरी के अंदर डाल के उसको नीचे फेंक दिया जाता था, ताकि अगर वो खत्म होने के बाद में उसकी बांस वगैरह नहीं आएगी और पूरा नष्ट हो जाएगा। उसके पास में ये जो गेट बड़ा वाला है, ये गेट जेल है पुराने समय में। और इस फोर्ट के अंदर जो पब्लिक रहती है ये आज से नहीं रह रही है। ये राजा के टाइम पहले इनका परिवार काम, जैसे कि दादा परदादा वगैरह सब काम करते थे, तो उसी टाइम से पुराना शहर फोर्ट के अंदर था। और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गया सब लोग किले के बाहर आ गए। ठीक है। इस फोर्ट के अंदर 70% ब्राह्मण है जो राजाओं के एडवाइजर थे पुराने समय में, और 30% राजपूत है जो सोल्जर सैनिकों में युद्ध में काम करते थे। ये दोनों पार्ट अलग अलग है। एक है ब्राह्मण वेज, दूसरा नॉन वेज जो क्षत्रिय लोग हैं, और बीच वाला पोर्शन राजा रानी का महल, इसको कहा जाता है मिक्स वेजिटेरियन। जो नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं इसलिए इसको मिक्स वेजिटेरियन कहा जाता है। अतः ये दीवारों के ऊपर राउंड में सब जगह पत्थर रखे गए हैं, ताकि कोई भी दुश्मन दीवार के ऊपर चढ़ के अंदर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ से पत्थर को नीचे गिराया जाएगा उसको वापस। तो ये जो इधर से आप अभी यहाँ ग्रुप फोटो ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन ये आज तीसरा नंबर कहते हैं, लेकिन पुराने समय में ये पहला गेट था। फोर्ट का स्टार्ट हुआ था 12 जुलाई 1156 में, वो इधर से ही हुआ था। ये 2 गेट और बन गए इसलिए इसको थर्ड नंबर कहते हैं। इस गेट का नाम है गणेश प्रोट। 12 जुलाई 1156 में गणेश की पूजा करके फोर्ट की स्टार्टिंग इधर से हुआ। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्शा भी जा रही है, एक्टिवा भी जा रही है, बाइकें भी आ रही है। जैसे कि बोला था ये एकलौता ऐसा प्लॉट है जहाँ पे पब्लिक अभी भी रह रही है। के अंदर मतलब लास्ट गेट के यहाँ पे आ गए। इस गेट का नाम है पुराने समय में रंग प्रोल कहते थे, क्योंकि इस फोर्ट के अंदर जो पब्लिक रहती थी होली का त्यौहार खेलते थे, और इसलिए रंग प्रोल। और आज के समय में इसका नाम है विंड गेट, यानी कि हवा प्रोल। तो आपको पता ही है जैसलमेर शहर के अंदर ज़्यादातर गर्मी पड़ती है, तो कहीं भी हवा नहीं रहती है। और इस गेट के अंदर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो तो एनी टाइम हवा चलती है, तो इसलिए इसको हवा गेट कहा जाता है। ऊपर जो बड़ा झरोखा देख रहे हो वो पुराने समय का अनाउंसमेंट विंडो है। जब भी कोई फंक्शन होता है, जब कोई युद्ध करने आता है व्यक्ति, वहाँ से राजा को सूचना दी जाती है, और राजा से अगर प्रजा से मिलना हो तो प्रजा को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से अनाउंस करते हैं। ठीक है, अब आइए आप। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है हमारे गाइड जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो है ये पूरे फोर्ट का जो चौराहा बोलते हैं वो है, पूरे फोर्ट में जो चौराहा है जहाँ पे पब्लिक को इकट्ठे किया जाता था वो। और ये है हमारे गाइड जो आगे की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। फोर्ट के अंदर आ गए हैं, जहाँ अपन खड़े हैं इस सर्किल का नाम है दशहरा चौक, क्योंकि पुराने समय में इस फोर्ट के अंदर जो जनता आज भी रहती है, पुराने समय से लेके आज भी फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया जाता है। पहले 2 फेस्टिवल होते थे, एक दशहरा, दूसरा गणगौर फेस्टिवल। आज के समय में गणगौर फेस्टिवल है, दशहरा फेस्टिवल आउटसाइड द फोर्ट मनाया जाता है। जैसलमेर की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ उतना स्पेस नहीं है, तो ये इस चौक को दशहरा चौक का नाम दिया गया है। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो बैक साइड में, ये जो है बिल्डिंग राजा का पैलेस है, झरोखेदार बना हुआ। और उसके ठीक राइट हैंड में
ये जो पैलेस है रानी का महल, इसमें कोई झरोखा नहीं बना हुआ है। इसमें पुराने समय में जाली जैसे विंडो बनाई, सीसीटीवी कैमरा इसको कहा जाता है। जब भी कोई फंक्शन हो तो लेडीज अंदर से बैठी हुई बाहर का व्यू कर सके। अंदर वाला बाहर सब कुछ देख लेगा, बाहर वाला अंदर कुछ नहीं देख लेगा। तो ये है पुराने समय के जाली जैसे उनके टाइम के सीसीटीवी कैमरे। और उस तरफ है व्हाइट मार्बल वाला चेयर, वो जब फंक्शन स्टार्ट होता था राजा उसके ऊपर बैठते थे। और स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वहाँ पे एक वो जगह, जो स्टेप है हाँ स्टेप उधर हम बाय जा स्टेप, एक सकते तरफ हैं। ब्राह्मण एक तरफ राजपूत, और दूसरी तरफ यहाँ पे आम पब्लिक खड़ी रहती थी। सामने जो मंदिर बना हुआ है ये चामुंडा माता का मंदिर है। पुराने समय में दशहरे के एंड में यहाँ भैंसे की बलि दी जाती थी। तो आज के समय में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बंद कर दिया है। और ये जो ये फोर्ट है एक प्राइवेट किला है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जो अभी जहाँ राजा रहता है वो राजा की खुद की जमीन है, जहाँ पब्लिक रहती है ये पब्लिक का खुद का है। गवर्नमेंट केवल यही है कि मतलब साफ सफाई करना और सीवरेज खोदना, नल कनेक्शन करना, इनका काम हुआ है। पब्लिक अपने हिसाब से अपने मकानों को नया कर सकते हो, रिनोवेशन कर सकते हो दोबारा, तो इस करके। तो ये एरिया एक ब्राह्मण पार्ट है जो राजाओं के एडवाइजर थे, और वो है उस तरफ है सोल्जर जो सैनिक थे उस तरफ रहते थे। तो अभी चलेंगे जैन मंदिर की तरह, उससे घूम के वापस आएंगे। तो जैसे कि हमारे गाइड ने बताया, जो वाइट कलर का मार्बल है वहाँ पे राजा बैठते थे और उनकी एक साइड पे ब्राह्मण बैठते थे और एक साइड क्षत्रिय। तो आप देख सकते हो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका लेयर्स है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर फोर्ट के अंदर कैसा है था वो देखने के लिए, लेकिन हम लेट है तो इस वजह से हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी। लेकिन आगे बॉर्डर रखा है क्या प्राइस है और वो सब तो मैं उतना आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्राइस है। तो भाई लोग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक म्यूज़ियम है जिसके प्रवेश शुल्क है 200 रुपये, कैमरा ले जाना हो और आपको ऑडियो गाइड सुविधा चाहिए तो 500 रुपये है। अगर आपके साथ कोई बच्चा है और जिसकी उम्र 5 साल से कम है या 5 साल तक है तो उसको फ्री एंट्री मिलेगी। अगर वो 5 वर्ष से ज़्यादा बड़ा है तो उसका 100 रुपये लगेगा, और 10 साल से अधिक है तो 200 रुपये। और भाई आप देख रहे हो किस तरह का है ये सब चीज़ें डेकोरेट की है। कितनी मस्त छोटी छोटी गलियां है, यहाँ से बाइक जा रही है, लोग आ रहे हैं और घर भी है। एक नंबर है भाई यहाँ के इंटीरियर सब। और भाई लोग, आप अगर इधर आते हो तो यहाँ पे अंदर शॉप्स भी है बहुत सारी घर के आगे ही, तो आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हो। यहाँ पे चीज़ें महंगी है लेकिन यूनिक है, तो अगर आप आते हो आपको पसंद आता है तो ले लेना, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। अभी अपन है ना ये जैन मंदिर का है, सामने जैन मंदिर जो देख रहे हो, थोड़ा साइड में आ जाओ। जैन मंदिर, राजा जैन नहीं था, राजा एक भाटी है। जैन एक पहले व्यापार करते थे, सोना चांदी अफीम बका, तो ये बिजनेसमैन थे। तो फोर्ट ये बाद में बना है। पहले यहाँ की जो राजधानी है, जैसलमेर का पुराना राजधानी है, लुद्रवा गांव है, वहाँ पे राजा थे और जैन वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ था। तो कुछ लोग यहाँ फोर्ट के अंदर मतलब उसको अटैक करने आए थे फोर्ट को, तो फोर्ट को अटैक नहीं कर पाए, तो फिर ये चले गए जैन लोगों के मंदिरों के ऊपर अटैक करने, तो मंदिरों को खंडित कर दिया। फिर राजा से रिक्वेस्ट करके, सलाह मशवरा करके बोला कि हम आपको टैक्स देते हैं, हम आपको ये चीज़ कराते हैं, तो हमें फोर्ट के अलावा कोई सेफ्टी की जगह नहीं दिख रही है, तो आप हमें फोर्ट के अंदर जैन मंदिर बनाने के लिए जगह दे दो। तो ये जो मंदिर बनाया गया, टोटल 8 मंदिर बनाए गए हैं। इन 8 मंदिरों के अंदर छोटी और बड़ी स्टेच्यू को मिला के 6,666 मूर्तियाँ हैं, छोटी और बड़ी। ये ठीक उसी आकार में जैसे कि बिना चूने सीमेंट जो फोर्ट बना हुआ उसी आकार में पूरा वैसे वैसा मंदिर बना है। तो राजा ने ये जो मंदिर बनाने की जगह दी थी, तो इसमें क्या 2 शर्तें रखी थी। पहला बोला, जहाँ कहीं भी मंदिर बनाते हो वो वाइट मार्बल यूज करते हो, और यहाँ को आपको ये शैली यही की उनकी है। और दूसरा क्या है, हिंदू भगवान की कोई भी स्टेच्यू नहीं लगाते, तो आपको ये भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि शिव एंड पार्वती एंड गणेश सबका स्टेच्यू लगा हुआ है, और इसमें मतलब गणेश का भी है और इंद्र भगवान के 9 शैलियाँ सभी का लगा हुआ है। तो मतलब इसमें पेंटिंग उसी आकार में पूरा बनाया गया है। तो ये मतलब उस तरीके का है। इसमें जो सभी 8 मंदिर है, और 8 मंदिर आज क्या अभी मॉर्निंग में खुलता है और 12 o'clock क्लोज हो जाता है, और शाम को फिर केवल जैन लोगों के लिए खुलता है, जो अगर पूजा वगैरह करने आते हैं उनके लिए पूजा के टाइम खुलता है। बाकी टूरिस्ट को अंदर अलाउ नहीं करते। ये लास्ट है। और इसके बाद में अपने पास में नियर है एक हवेली है, राजा की राजगुरु की हवेली,
जैसे राजगुरु हुए करते थे, राजा का राज तिलक करने वाले, उसकी हवेली है। उसके अंदर अपन यहाँ से चलेंगे। उसके अंदर ज़्यादा चार्ज नहीं है, एंट्री ओनली फॉर 50 रुपीज़, जिसमें क्या लिविंग हाउस है, रहने का तरीका। उसके बाद में टॉप फ्लोर पे चलते जहाँ से पूरा सिटी दिखता है और फूटी हुआ पूरा। जैसे कि आप 4-8 जाने हो तो आपका 400 रुपये लगेगा, जिसमें क्या है आप अंदर अपनी लुक के साथ, ट्रेडिशनल लुक के साथ फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। आइए। तो यहाँ पर हम फोटोग्राफी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हो राजा के फोटोज लगे हैं, फिर वो झूमर है, यहाँ पे पाले सब रखे हैं, गद्दी है और वो सब है, यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो अब जा रहे हैं हम ऊपर की साइड, वहाँ पे किचन है और पूरे पहले के ज़माने में किस तरह के बर्तन थे और क्या क्या चीज़ें थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी है। तो इसकी वजह से हम ऊपर देखने के लिए जा रहे हैं। है सेकंड फ्लोर में, जहाँ आप बर्तन देख रहे हो, एक तरफ तो ग्लास के बर्तन है जो आम पब्लिक यूज करती थी, गुड फॉर हेल्थ। दूसरे तरफ है सिल्वर के बर्तन, चांदी के बर्तन, जो ये रिच फैमिली चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। कोई भी व्यक्ति अगर खाने में जहर मिला देता है तो कलर चेंज हो जाता है खाने का, तो उसमें इसलिए चांदी का बर्तन यूज करता था। और पुरानी बिल्डिंग ये देखिए, लकड़ी का छत बनाया गया है, क्योंकि गर्मी में ये रहता है ठंडा, ठंडी में रहता है गर्म। तो पुराने समय में इलेक्ट्रिक नहीं होता था, तो इसी तरह से पूरा छत बनाया जाता है लकड़ी। अभी जो आप देख रहे हो ये शहर हमारा 168 साल, सॉरी 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये जैसलमेर एक रेगिस्तान, पुराना समय में एक समुद्र था, सी फॉसिल नाम से एक पत्थर निकला जिसका नाम है हाबुर फॉसिल स्टोन, जीवासी पत्थर है। इस पत्थर को नॉर्मली अपन घर पे जो क्या करते हैं, जैसे कि पानी पीते हैं जग के अंदर, जैसे कि तांबे का जग होता है, तो इसी ठीक है इस गिलास बनाई जाती है, जिसमें आप रात को पानी भर के रख दो और उस पानी को सुबह उठते खाली पेट पानी सा सेवन करना है, जिससे क्या है मेडिकेटेड है। तो बीपी, डायबिटीज, पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में जहाँ भी दर्द होता है तो ये धीरे अपने ब्लड को क्लीन करता है और बॉडी को स्लिम करता है। तो बॉडी स्लिम होती है, उससे बीमारी नहीं होती है। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे पत्थर है, और यहाँ पे दो पत्थर है, पहला तो हाबुर फॉसिल स्टोन, दूसरा सैंड स्टोन, जिसको रेत की टीलों के बीच में निकलता है इसलिए उसको सैंड स्टोन कहते हैं। बाकी ओरिजिनल नाम है उसका वुड फॉसिल स्टोन, लकड़ी से बना हुआ है। समुद्र के अंदर जितनी पेड़ पौधे थे एक पत्थर में कन्वर्ट हो गए, और वो पत्थर आज के समय में दही बनाने के लिए काम में आता है। पहला है ये जीवासी पत्थर है, हाबुर फॉसिल स्टोन। ये इसी फॉसिल है जो समुद्री पत्थर से नाम से जाना जाता है। इसमें मतलब ऐसी बैक्टीरिया पाई गई है जिसमें आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ्लोर में कहीं भी लगा दो, जैसे कि कोई आ रहा है बुरी नज़र वाला, वो उस पत्थर को देखते ही उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी, पॉजिटिव अंदर आ जाएगी। दूसरा क्या, इसका एक गिलास बनाया जैसे ठीक उसी तरह जैसे बोतल पड़ा है, उसी तरह वो फैमिली के हिसाब से होता था। उसी रात को पानी भर के रख जाते हैं और मॉर्निंग में खाली पेट बिना टूथब्रश किए हुए और खाली पेट पानी पीना है। बच्चे से लेके बड़े तक का कोई भी व्यक्ति पी सकता है, और आने वाला पीढ़ी उसको मतलब दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ें यहाँ की है। और ये सी और ये सैंड, जिससे ये दही बनाने के लिए काम आता है, और ये मेडिकेटेड स्टोन है। यहाँ पे ये पत्थर मिलते हैं, तो जैसे यहाँ का पुराना शॉप है, गवर्नमेंट की शॉप है, उस जगह मिलता है। अगर आप देखना हो, इंटरेस्ट हो तो आपको दिखा दूंगा, और बाकी हाँ बाकी देखना हो तो आपको दिखा देंगे, बाकी तो आप। तो ये सारे हैं पुराने ज़माने के जो बर्तन यूज़ में ले रहे थे राजा और वो सब। ये पूरा जो फ्लोर है वो किचन के रिलेटेड ही सब सामग्री यहाँ पे रखी है। ये सारे पित्तल, तांबा और वो सब जो आता है मटेरियल, उस तरह का ये सब चीज़ें रखी। तो भाई चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई है, और ये अब लास्ट फ्लोर है और उसके ऊपर टेरेस जैसा है, वैसा कुछ बोल रहे थे, तो देख लेते हैं क्या है ऊपर। अब एक खिड़की मिली है, नहीं तो पूरा पैक था, कहाँ से हवा आ रही होगी उस टाइम पे पता नहीं। लेकिन ये फ्लोर पे आ गए, यहाँ पे भी कुछ लगा रखा है। फ्लोर पे तो ये जो आप देख रहे हो, जहाँ पुराने लोग किस तरीके से रहते थे, कैसी चीज़ें रखते थे, ये चीज़ें सब पुराने समय के हैं। ये जो बेड देख रहे हो लकड़ी का है, और सिल्क का चादर, बेडशीट वगैरह है। और उस तरफ आप देख रहे हो अंदर की तरफ जो चिटिया बनी हुई है, जैसे कि उसको छड़ी कहा जाता है, वो एक तरह का उसमें सीक्रेट हथियार भी रखा जाता था। कोई भी व्यक्ति राजा के ऊपर, किसी भी के ऊपर अगर आक्रमण करता है तो वो चेंज हो जाती है हथियार में।
और इस तरफ आप देखिए, ये पुराने समय में यहाँ के लोग होली का त्यौहार खेलते थे, तो मतलब विश्व पिचकारी है, और बाकी वो उस तरफ है इत्र वगैरह छिड़काव के लिए, ये टैप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट वगैरह सब पुराने समय के। ये राजा का फोटो है, आज के समय में वर्तमान में जो राजा है प्रेजेंट किंग, उसका सामने फोटो है। हाँ, प्रेजेंट किंग है। ये राजा अभी किले के बाहर रहते हैं। 15 जनवरी 2021 में राज तिलक हुआ है इस राजा का। 28 साल की है, ज्यादा उम्र नहीं है, अनमेरिड है। मंदिर पैलेस में, बाहर मंदिर पैलेस है सिटी के अंदर, वहाँ पे रहता है। ये पुराने समय के साथ भाई लोग उस फ्लोर से भी अभी भी एक फ्लोर ऊपर आया, मतलब कि चलते चलते ऐसे सांस फूलने लगी है। अभी तो कितना मतलब लंबाई में ऊंचा है आप देख सकते हो, लेकिन अब तो ये ऊपर पीक पे आ ही गए हैं। इसके बाद तो टेरेस ही है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। उसको कहा जाता है सरोता, यानी कि नशेड़ी लोग पुराने समय में होते थे, जैसे कि सुपारी अफीम वगैरह जैसे खाते थे, डोडा वगैरह काटने के लिए होते थे। हाँ, ये सरोते। उसके नीचे है तराजू, पुराने समय में राशन पानी वगैरह तौलने के लिए। ऐसे शेर सवा शेर वगैरह ऐसे बाट होते थे। और ये है पुराने समय में एंटीक लॉक, पुराने ताले है। जैसे कि एक चाबी अगर गुम हो जाती, फिर ताले को तोड़ना ही पड़ता है, तो दोबारा नई चाबी नहीं बनती है। और इस तरफ सामने आप देख रहे हो, ये वाला है जैसे राजा महाराजा के टाइम की करेंसी है। और ये ब्रिटिश करेंसी, और ये 40 से 30 साल पुरानी करेंसी। और इस तरफ है ये स्टैम्प है, पुराने समय के स्टैम्प कलेक्शन टिकट। और ये नोट है, और ये पुराने समय के लेटर, मैसेज भेजते थे, एक महीने बाद में दोबारा रिप्लाई आता था। तो फाइनली गाइस ऊपर आ गए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी तो। वो जैन मंदिर है, आप देख सकते हो, और ऊपर से पूरा व्यू मिलता है 360। हम सभी जगह पूरा जैसलमेर का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पर से पूरा व्यू मिलता है यहाँ से। ऐसे ऊपर लाए हैं, एक तरफ पूरा रेगिस्तान है और ये राजा का किला, और नीचे पूरा पब्लिक का जो रेसिडेंसी है वो दिखता है। पूरा जो ये जैसलमेर है वो। और भाई लोग इस जगह को आप मिस मत करना। सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, और आप देख सकते हो 2-3 लोग फॉरेनर भी यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तो ऑफ सीजन है, नहीं तो बहुत सारे आते हैं। और ये मैंने फ़ोटो खींचा है कि कितने अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। बोल कुछ ना जानो, मन रीत करावो, एक दूसरे मावे, उन शिकल दिखावो। हर शरारत सब जोड़ू में चोदरी, ओ मारे हिबड़े में नाचे जोगरी, हिबड़े में नाचे जोगरी। हर शरारत सब जोड़ू में चौधरी, हमारे हिबड़े में नाचे, हमारे हिबड़े में नाचे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन पर बेल लगाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहले आएगी। और आपकी एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने करता है, और हम 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अभी जल्दी। प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कीजिए, आपके जैसे और लोग करेंगे तो मेरा 500 ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारे एफर्ट भी पुट करने पड़ते हैं। इस वजह से कह रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए।